किसानों को लेकर के बेहद चर्चाएं होती हैं और गोष्ठियां चलती हैं, लेकिन किसानों की दिक्कतों को शायद लोग समझ नहीं पाते हैं, या मुश्किल ये है कि प्रकृति ने भी उनके साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बेमौसम बरसात हो रही है, जैसे मौसम बदला है, उससे किसानों के लिए बेहद तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। शहर वालों को लगता है कि मौसम सुहाना हो गया है, पर ये किसान से ही कोई पूछे कि ये मौसम जो बदला है उनके लिए कितना नुकसानदेह है। इस मौसम को लेकर के आप सब लोग क्या कहेंगे, किस तरीके का मौसम है, और अगर हम किसानी और खेती के लिहाज से बात करें? डेफिनेटली कहूँगा मैं कि मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो रही है, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है। ये फसलों के लिए नहीं अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि हमारी सरकार को इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा करना चाहिए। और जैसे हम एआई फोरकास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एआई इतना आगे बढ़ रहा है तो हमको एआई की फोरकास्टिंग करनी चाहिए। किसानों को अगर हम पहले ही बता दें कि ऐसा ऐसा मौसम होने वाला है आने वाले दिनों में, या इस तरीके का वेदर पैरामीटर्स रहेंगे, तो एक किसान अच्छे से समझ पाएगा कि उसको क्या करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। ये उसके लिए अच्छा रहेगा। क्या किसानों को, सिंह साहब, हमने कहा कि शहर में तो बड़ा अच्छा कहा जाता है, मौसम बढ़िया हो गया, सुहाना हो गया, और वहाँ खेती बर्बाद हो गई, किसान पे क्या गुजरता है? किसान के लिए तो देखिए, फसल को बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक उसके लिए तो कष्ट ही कष्ट है, सही मायने में देखें। और इसके बाद में जो मौसम की मार इस समय हम जो देख रहे हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है देश के काफ़ी सारे हिस्सों में, बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, और बहुत मतलब समस्याएं आ रही हैं लोगों के लिए। तो इसमें कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कि जहाँ जहाँ पे भी किसानों का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे हर जगह पे उनका आकलन किया जाए और उनको जल्द से जल्द उनके आकलन के हिसाब से उनको कंपनसेशन भी दिया जाए। साथ में हमारा उन्होंने एक और बात पे चर्चा करी कि उन्होंने एक दो जगह पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वेदर फोरकास्टिंग के जो कुछ इक्विपमेंट्स लगाए हैं, तो वहाँ पे उनसे काफ़ी लाभ मिला है उससे। तो मेरा मानना ये है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ पे भी, उत्तर प्रदेश में, हम तो खैर विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि हम इस समय लखनऊ में हैं, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको वेदर फोरकास्टिंग के जो इक्विपमेंट्स एक जगह उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, वो सही जगह पे इंस्टॉल करके अगर प्री कंडीशंस हमको पता चल जाती हैं वेदर की क्या है, तो हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम आगाह हो जाएंगे। काफ़ी हद तक हमारा जो नुकसान होने का है उसमें हमें थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाएगी। थोड़ी सेफ्टी मिल जाएगी, और साथ में सरकार जब खड़ी हो जाती है तो किसानों को राहत तो महसूस होती है कि अधिकारी पहुंच गए हैं, नुकसान जो हुआ है थोड़ी भरपाई ज़रूर हो सकती है। बिल्कुल, अगर अधिकारी किसान के दरवाजे तक भी पहुंच जाएं तो एक उसको अच्छा लगता है कि हाँ, कोई आया, हाल कोई पूछने वाला है हमको, भले मिले या न मिले, वो अलग बात है। जैसे डॉक्टर के यहाँ आदमी जाता है, तो डॉक्टर अगर हाल चाल भी पूछ ले, अच्छे से बात कर ले, तो आधा मरीज़ की बीमारी ऐसे दूर हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे किसान जो अभी हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, अभी मैं अपना आपको उदाहरण देता हूँ। हमने अपने फार्म में, मैं पूरी नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, काऊ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। हमारी फसल गेहूँ की लगी हुई है। हमारे आसपास के जितने भी किसान हैं, लगभग सबकी गेहूँ के पेड़ गिर गए हैं। मेरे खेत में एक भी नहीं गिरा, मेरा एक भी गेहूं का पेड़ टूटा नहीं है, इतनी बारिश में भी कुछ भी। उसके पीछे रीज़न है, हम जो धरती में जहर डाल रहे हैं, जो प्रकृति को जहर भर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, उसका बदला कहीं ना कहीं से प्रकृति हमसे ज़रूर लेगी। हमने जो नेचुरल फार्मिंग करने वाले लोग हैं, जैसे मेरी पूरी काऊ बेस्ड फार्मिंग है, गाय आधारित खेती है। हमने अपने खेतों में गाय के गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घनजीवामृत, गौकृपामृतम, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है। और एक फार्मिंग में और करता हूँ जिसको कॉस्मिक फार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल नया सब्जेक्ट सब आप लोगों के लिए होगा, कॉस्मिक फार्मिंग। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, पढ़िएगा, होमा फार्मिंग, कॉस्मिक फार्मिंग, उसका प्रयोग हम करते हैं। उसमें क्या, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके और बायोडायनेमिक कैलेंडर का इस्तेमाल करते हुए खेती के बीजों को अपने खेत में रोपित करते हैं। उससे क्या है, जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखती है, हम प्रकृति का ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बायोडायनेमिक कैलेंडर। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि मौसम की वजह से किसान की बर्बादी और किसान की बदहाली सब बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कुछ किसान जिम्मेदार है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अपने वो सारे तरीके छोड़ दिए हैं, हम अंग्रेजी के कैलेंडर्स को फॉलो करने लगे हैं। हमारा जो वैदिक कैलेंडर है वो प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस बार नया साल कब आया?
पेड़ तो शहरों में कटता है और किसान जिम्मेदार हो गया। भाई जब बादल ही नहीं बनेंगे तो बरसात नहीं होगी, जब आपको बरसात की जरूरत उसके होगी। पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हमने जो तिथियों का अपना सिस्टम बना लिया ना अंग्रेजी कैलेंडर का, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। और हमारा जो वैदिक कैलेंडर जो कहता है उसके हिसाब से अगर हम खेती करते हैं तो आज की तारीख में, अभी आप बताइए कि आज शहरीकरण से किसान को फायदा हो रहा है? मुझे नहीं लगता फ़ायदा हो रहा है। मौसम के बदलाव में शहरीकरण कारक है? बिल्कुल कारक है, और हमारी केमिकल फार्मिंग भी कारक है सर। जो हम खेत में जहर डाल रहे हैं वो भी कारक है। और गांव के किसान परेशान हो रहे हैं, इसमें आप किस मुद्दे को सबसे अहम मानते हैं? अभी देखिए, अभी जो क्लाइमेट जो चेंज हुआ है ना, एक तो युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से भी मौसम में परिवर्तन है। और हम तो पहली बार देख रहे हैं कि अभी ये जो महीना चल रहा है इसमें इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि जो हुई है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी कि वो लेखपाल की रहती है कि जब सर्वे हो और लेखपाल सही रिपोर्ट देगा तब जाकर के किसान की मदद एक्चुअली हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि संज्ञान ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन वो मदद जब पहुंचेगी उसके पास में, जब लेखपाल मौके पर जा कर के और मैं सर्वे करे और सही रिपोर्ट दे कि किसान का कितना नुकसान हुआ है, तब जा कर के उसकी मदद होगी। और ये तो बेमौसम सीएम साहब उस दिन आए भी थे और बात भी कर रहे थे कि किस तरह से हमने मीटिंग ली और अधिकारियों को कहा है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि अभी हमने संज्ञान लिया है और कृषि मंत्री जी से उससे चर्चा भी हुई है किस तरह से हमें जो है किसानों की मदद करनी है, क्योंकि ये तो बेमौसम बारिश हुई है। और उन्होंने कहा कि एक ज़िले में हमने संयंत्र लगाया है कि 3 दिन पहले हमको पता चल जाता है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले में भी अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए और अनुमानित 3 दिन पहले अगर किसान को पता चल जाएगा तो वो नुकसान से बच सकता है। तो हमारा तो विषय ही यही है कि बेमौसम बरसात एक आपदा की तरह है कृषि को लेकर के, और आप कृषि विज्ञान में ही स्कॉलर हैं। क्या देखते हैं आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा? ऐसी बरसात, ऐसे किसान बर्बाद, या आप सब लोग के पीएचडी और रिसर्च से कुछ होने जा रहा है? देखिए, बेसिकली ऐसा है कि हम मौसम को तो बदल नहीं सकते, तो ऐसा होता है कि हम मौसम के अनुसार खुद को बदलें। जैसे कि हमारे जो रिसर्च और डेवलपमेंट में है कि मौसम की फोरकास्टिंग जो की जाती है, हमारे मेट्रोलॉजी विभाग जो है कि पहले फोरकास्ट करता है कि हमारा आने वाला जो 15 दिन की या फिर 1 महीने की जो फोरकास्टिंग कर रही है कि कब बारिश होने वाला है, चाहे हमारा वेदर कैसा रहने वाला है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी उसमें होने वाली है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने वाला है, ठीक। तो उसके अनुसार से हमको अपनी खेती करनी चाहिए। अब लेकिन इसमें देखिए जो होता है ना कि एक जो गैप है हमारे एक रिसर्च स्कॉलर्स मतलब एक रिसर्च के बीच में है जो हमारा, और किसानों के बीच में एक गैप है इस समय, जो कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपना फोरकास्टिंग तो कर दे रहे हैं ऑनलाइन, इस समय बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट के थ्रू हमको फोरकास्टिंग कभी भी कहीं भी पता चल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे किसान हैं, बहुत से ऐसे लोग जो स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे हैं, उन तक नहीं पहुँच पाती है। खास करके गाँव के किसानों को हम बात करें, जो बुजुर्ग किसान है अभी, वो फोरकास्टिंग को समझ नहीं पाते हैं ऐसे, तो उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो फोरकास्टिंग को समझ पाएँ आसान भाषा में कि हाँ हमारी बारिश कब होने वाली है। क्योंकि अभी कई बार ऐसा होता है कि अगर हम गांव में किसानों को अगर बता दें, हम लोग अगर फोरकास्टिंग दे के बता दें कि हाँ आने वाले 1 हफ्ते में बारिश होने वाली है, तो लोग समझते हैं कि तुमको कैसे पता चल गया ये, कि तुमको इतना जल्दी कैसे पता चल गया कि तुम पता, क्योंकि ये तो भगवान की देन है। हालांकि बारिश होती है, लेकिन ये फोरकास्टिंग हम अपने रिसर्च से पता कर सकते हैं। तो वो किसानों के बीच में जो गैप है ना, उसको अभी थोड़ा कम करना चाहिए कि ये आसानी से उनको पता चल जाए कि बारिश कब होने वाली है, फिर क्या है। आपदाएं तो पड़ेंगी ही, हाँ, झेलना पड़ेगा किसान को, कोई दूसरा वो नहीं है रास्ता। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम क्या कहते हैं समय के अनुसार, चाहे क्लाइमेट के अनुसार अगर हम रिसर्च पे ध्यान दें और वैसी हम वैरायटियाँ डेवलप करें, R&D पर ध्यान दें और वैसी वैरायटियाँ डेवलप करें जो इस समय के क्लाइमेट के अनुसार सक्षम हो और बेटर प्रोडक्शन दे सकें। और दूसरी कि हमें किसान को अच्छी गुणवत्ता का सीड हमें उनको देना चाहिए उनको, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा जाता है कि किसान को ये नॉलेज नहीं रहता है कि हम किस तरह का सीड इस्तेमाल करें, चाहे कहाँ किस तरह का मतलब हम इन्वायरमेंट में उस सीड को लगाएं। तो हमें सबसे बेटर ये है कि हमें एक्सटेंशन को अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए और किसानों को अच्छे से समझाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भी आके कहा था कि हम किसानों के प्रति बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, और जिस तरह से मौसम बदल रहा है या बेमौसम बरसात हो रही है या यूं कहा जाए उनकी फसल नुकसान हो रही है किसानों की, उसमें सरकारी मदद पूरी की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों को शिक्षित कैसे किया जाए, उन्हें इन आपदाओं को लेकर के पहले बताया कैसे जाए। कहीं ना कहीं बात इस पे आके टिकती है, और यही चीज़ ऐसी है जिसको लेकर के किसानों में और कृषि
के क्षेत्र में इसे और आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। बेमौसम हो रही बारिश के चलते किसानों को नुकसान लगातार हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री खुद इस जो बारिश के चलते किसानों का नुकसान हुआ है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को ये आदेश भी दे रहे हैं कि जो राहत राशि है, राहत सामग्री है, वो किसानों तक पहुंचाएं ताकि उनका ज़्यादा जो नुकसान हुआ उसका कुछ जो है वो भरपाई उसकी हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि इस काम में कोई लापरवाही ना हो। तो हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं और उनसे बात करते हैं, क्या समझते हैं लोग इस मुद्दे को लेकर के। आपको क्या लगता है जिस तरह से किसानों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? सरकार भी प्रयास कर रही है कि उनका कुछ भरपाई हो सके। जो मुआवजे की बात कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि लोगों को मुआवजा देना चाहिए और मुआवजा अधिक से अधिक देना चाहिए ताकि किसान की कमर जो मजबूत हो सके। लेकिन पूरी तरह से इस सरकार में किसानों को कमर टूट चुकी है। आप देखते होंगे कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसानों की भरपाई का आदेश दिया है सीएम ने, जो बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है कितनी भरपाई हो रही है? देखिए, भाजपा गवर्नमेंट ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, हर आदमी का साथ दिया है। किसानों के लिए स्पेशली हर बार ध्यान दिया जाता है और पैकेज रहता है। इस बार जो बेमौसम बरसात हुई है उसमें जो भी नुकसान हुआ है इसमें दो राय नहीं है कि योगी जी के शासनकाल में किसानों को काफ़ी राहत मिलनी है। और योगी जी ने जिस तरीके का आदेश दिया है कि हर ज़िले का अधिकारी उसको मुआयना करे, चेक करे और जिसको जितने नुकसान हुए उसकी पूरी भरपाई की जाए, ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। और किसानों के लिए क्या, हर उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को ये ध्यान देना भी पड़ेगा कि एक यही सरकार है जो ईमानदारी के साथ किसान हो, आम आदमी हो, व्यापारी हो, सबके साथ एक अच्छा माहौल तैयार करके व्यापार करने का या उनको किसान को किसानी करने का मौका दे रही है। और ये हम लोगों को प्रसन्नता, हमारे लिए अच्छा सुखद विषय है ये कि आज की तारीख में कोई भी किसान देश में, प्रदेश में कोई बेचैन नहीं है, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। ये दौर चला गया जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में या कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती तब किसान आत्महत्या करता था। आज किसान खुशहाल है, 2 गुनी 4 गुनी इनकम पैदा कर रहा है, उसके घर में पक्का मकान हो चुका है, पानी उसके दरवाजे तक आ चुका है, सिलेंडर उसके घर में आ चुका है। मतलब किसी तरीके की समस्या किसानों को नहीं है। और ये सरकार की ही विशेषता है, सरकार की खास बात है कि वो इतना ध्यान देती है। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो ये योजना बेमौसम बरसात में किसानों को राहत देने की है, ये सराहनीय है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है राहत मिल पा रही किसान? बिल्कुल, सरकार जो है, देखिए सरकार क्या होता है जब मौसम गड़बड़ होते हैं तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को आदेश किया है कि आप इसका सर्वे करके, क्योंकि सरकार का अपना एक मानक है कि 33% एरिया जिस विश एरिया का है वहाँ पर नुकसान का आकलन करके वो अधिकारी एसडीएम अपने लेवल से सरकार को भेजेंगे और सरकार फिर किसानों को राहत की जो है देगी। और जहाँ तक किसानों के सम्मान की बात है, किसान सम्मान निधि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिन्होंने किसानों को हर 3 बार साल भर में 6,000 रुपया दे रही है। वो इसलिए दे रही है ताकि किसान कोई क्षति होती है तो उससे अपनी क्षति को पूर्ति कर सकते हैं। रही बात मौसम के लिए तो देखिए सबको प्रार्थना करनी पड़ेगी। भाई हम भी प्रार्थना करेंगे, किसान भी प्रार्थना करेंगे, सरकार प्रार्थना करेगी कि बेमौसम की बारिश ना हो। और बेमौसम की बारिश में वास्तव में किसान की कमर टूटती है और किसान एकदम चला जाता है, पीछे बैकफुट चला जाता है। किसान इस आस में रहता है कि अब जब कुछ किसान पर कुछ है ही नहीं तो सरकार की तरफ ताकता है, वो सरकार कुछ मदद करे। और निश्चित तौर से योगी जी ने अगर ये बयान दिया है तो मुझे ये विश्वास भरोसा है कि किसानों के हित में योगी सरकार एक बड़ा राहत दे करके उनके जीवन को उठाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है किसानों को राहत देने के लिए, क्या लगता है कि कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ, हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए राहत पहुंचाने का कार्य किया है। ये कुछ अमला है जो प्रशासनिक अमला, लेखपाल, राजस्व अधिकारी जो सर्वे करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते नहीं, जो जितना कागज़ उनके पास एक मानक होता है, कागज़ के अनुसार ही मुआवजा दिया जाता है। तो ये सर्वे में कुछ गड़बड़ी करते हैं, मगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पुरजोर कोशिश किया है कि हर राहत सामग्री किसान के खाते में घर घर पहुँचे। आपको क्या लगता है राहत कुछ मिल पा रही है किसान? अभी राहत नहीं मिली है, बहुत लेट कर दिए हैं।
और आधी तूफान आए 10-15 दिन हो गया। और आज मुख्यमंत्री ध्यान दिए, जो कि चुनाव भी चल रहा था, चुनाव में शायद व्यस्त थे, और फसल उतनी 50% लगभग ख़राब हुई। लेकिन 50% किसकी फसल ख़राब हुई है ये जांच के विषय है। लेखपाल जब सही रिपोर्ट देगा तभी लोगों को जिसका नुकसान होगा उसी को मिलेगा, नहीं तो यहाँ तो जिसका सही भी है काट के फसल रख दिए उसको भी मिलता है। इस पर विशेष ध्यान दें, जिसका नुकसान हो उसको मिले। जिसका नुकसान हो उसको मिले। आपको क्या लगता है, इस तरह से बेमौसम बारिश हुई, किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उनकी भरपाई की जाए, कुछ भरपाई दिखाई दे रही है? देखिए, किसान के साथ देश की आज़ादी के बाद जो भारत का 70% किसान है वो रात दिन प्रकृति से लड़ता है और अपने दिल में पत्थर रख के संघर्ष करता है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किसानों को काफ़ी फसलें इस बेमौसम बारिश से खराब हुई हैं, जिसके लिए वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों के पास जाएं, जो फसल नुकसान हुई है उसका आकलन करें और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए और जो भी राहत हो सके वो किसानों तक पहुंचाई जा सके। जनता क्या कुछ कहती है, सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। और सियासी चौक में आज हमारा किसानों को लेकर ही मुद्दा है। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर योगी जी ने कहा है कि अधिकारी ध्यान रखें, आकलन करें और मुआवजा दें। पहले तो मैं सबसे पहले योगी जी को बधाई दूंगा कि पहले मुख्यमंत्री हैं जो ओलावृष्टि से, अभी जो हाल में बिन मौसम की बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। माननीय योगी जी का ऐसा कदम, जो अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि पहले आकलन करा जाए कि कितना किसानों को नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए योगी जी ने सभी अधिकारियों को आदेश किया है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्द इन किसानों को अपना मुआवजा मिल जाएगा। ऐसे योगी जी का उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या योगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। अच्छा, ऐसा क्या आपको लगता है कि विपक्ष में जब हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब कुछ ऐसा देखने को मिलता था? पहले विपक्ष ये मुआवजा के नाम पर ये नेता लोग पैसे खाए जाते थे। अब तो प्रधानमंत्री योजना हो, गरीब योजना हो, जो मकान मिल रहे हैं गरीबों को, हर गरीब तक ये योजना पहुँच रही है, हर लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। पहले तो किसी ज़माने में ये डकैती खाए जाते थे, नेता के पास आता था 1 रुपया और बेचारे को जिसको मिलना था 1 रुपया उसके पास 5 का सिक्का भी नहीं पहुंचता था। अधिकारियों में ही भ्रष्टाचार में सब कुछ गुल हो जाता था। आप किस तरह ले रहे हैं जो मुआवजे की बात कही है? देखिए, जो लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि तो मैं किसान हूँ, मेरे पास छोटे छोटे काश्तकार भी हैं, मैं काश्तकार हूँ। मेरे यहाँ गेहूँ हो रहे थे, सरसों हुई है, वो आंधी तूफान के कारण और ओले के कारण नुकसान हुआ है उसका। मेरे खेत पे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी चक्कर मार रहे हैं, उसकी नाप तोल कर रहे हैं कि इनका मुआवजा कितना बनना है और कितनी जल्दी से देना है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब कितने में पैसा आ जाएगा? आप बेफिक्र रहो। और सब मैं नहीं, छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, सबको उसका लाभ मिलेगा। ये डर कहेंगे, योगी जी का डर कहेंगे, उनके दिशा निर्देश कहेंगे कि हाँ, देखो, इससे पहले सरकार और पार्टियों की भी रही, यही पटवारी थे, यही तहसीलदार थे, यही एसडीएम थे, यही कमिश्नर थे और यही डीएम थे। लेकिन आज उनका काम करने का तरीका अलग है और उनका काम करने का तरीका अलग था। उनका काम करने का तरीका ये है कि जब पार्टी बंदी नहीं है, यहाँ पहले प्रदेश है, प्रदेश के हर व्यक्ति को वो सम्मान मिलना चाहिए। अगर उनका कोई नुकसान हुआ है तो पूरा काम उनका होगा। अगर नुकसान का फ़ायदा नहीं होगा, उनके फसल नुकसान हुई है तो उनका प्रॉपर उनको मुआवजा मिलेगा। अधिकारी भी जानता है कि कार्रवाई होगी। अगर आकलन नहीं किया या सही राहत किसानों को नहीं दी गई तो कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, अगर उनका समाधान नहीं हुआ, अगर एक भी आदमी गलती से मुख्यमंत्री जी, सचिव जी के पास गलती से भी पहुंच गया तो आप उनके नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। सर, आप किस तरह ले रहे हैं? योगी सरकार काम कर रही है, चाहे किसानों की बात हो या तमाम चीज़ों की बात? योगी जी की सरकार हर पहलू पे बहुत ही मजबूत तरीके से, अच्छी तरीके से काम कर रही है और हमें विश्वास है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह से मुआवजा देने का काम करेंगे और आपके जो भी किसानों की समस्या है उसको पूरा करने की वो करेंगे। जैसे कि योगी जी ने तत्काल संज्ञान लिया, अधिकारियों की फटकार लगाई, क्या पहले कभी आपने देखा किसी सरकार में ऐसा हुआ है? पहले सरकारों में
झूठे वादे ज़्यादा किए जाते थे, अब मोदी सरकार में ज़्यादा काम किए जा रहे हैं हर तरह से। काम हो रहा है। हाँ, अधिकारी भी सुन रहे हैं, आपको लगता है कि? हाँ, अधिकारी भी सुन रहे हैं। जी, आप बताओ, किसानों को लेकर सरकार है? योगी जी पूरा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और आपने देखा होगा कि परसों योगी जी आगरा भी आए थे तो उन्होंने करोड़ों रुपए का लोकार्पण किया गया था। और किसानों के लिए बात करी जाए तो योगी जी के सख्त आदेश हैं सभी अफसरों पर कि उनको मुआवजा देने का काम करेगी सरकार। तो अधिकारी सुन रहे हैं, योगी सरकार में सुनवाई हो रही जी बिल्कुल सुन रहे हैं अधिकारी। और जो पहले की सरकारों में काम होता था, और विपक्ष का तो काम है कि उंगली उठाने का काम रहता ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन योगी जी का जो काम हो रहा है उससे हम सभी लोग संतुष्ट हैं। चाचा आप बताइए, आपसे बात कर लेते हैं। आप कह रहे थे कि किसानों की बात हो रही है और किसानों को इस सरकार में सुनवाई हो रही है, क्या पहले ऐसा हुआ? आप तो इस बार सीएम ने साफ निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि पहले तो झूठे वादे किए जाते, कोई भी मुआवजा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता था भैया। अब योगी जी हमारे किसान हैं, हम भी किसान हैं, और जो भी नुकसान होता है वो मुआवजा अवश्य देते हैं। और योगी जी जो भी बढ़िया काम करे उनसे कोई भी सरकार बढ़िया काम नहीं कर सकती है, क्योंकि योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इस बार अब क्या लगा, कितनी बारिश, ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ होगा? देखो काफ़ी नुकसान तो खूब हुआ है, पर उन्होंने विश्वास दिया कि मतलब आपको मतलब जाकर मुआवजा मिले तो मिलेगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। किसानों को थोड़ा लग रहा है कि नहीं मदद मिलेगी और मुआवजा होगा? नहीं मिलेगी, मदद खूब मिलेगी। और विपक्षी तो बोलते जाने क्या क्या बोलते हैं, उनकी तो कोई कहनी नहीं। विपक्ष का काम तो कहना है, देखिए कुछ और लोग भी जुड़ गए। भाई साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि योगी सरकार कहती है कि हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। अभी फसल नुकसान हुआ किसानों का, योगी जी ने साफ कहा अधिकारियों को कि मुआवजा मिलना चाहिए, आकलन करो, और 24 घंटे में वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे इस बात की। नहीं देखिए, पहले जो केवल वादे होते थे, अब वो वादे नहीं होते हैं और उन पर काम भी होता है। पहले जो केवल कह दिया जाता था हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो सब बंद हो गया है और ज़मीनी स्तर पर काम होता है और लोगों को उसको लाभ भी मिलता है। और ये लाभ किसानों तक ही नहीं है, और भी जनताओं को सबको लाभ मिल रहा है और उससे हर जगह खुशहाली आती है और सबको इसका लाभ मिलता है। धन्यवाद। लाभ मिल रहा है, मतलब अधिकारियों की सुनवाई हो रही है? हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हैं अधिकारी लोग, उनको बोला जाता है, इनायत दी जाती है, जो भी जनता है उसकी प्रॉब्लम्स को समझें और उसको सॉल्व करें। काम हो रहा है। चाचा आपको लगता है कि योगी सरकार में सुनवाई हो रही है किसानों की, क्योंकि फसल बर्बाद हुई, मुआवजे की मांग उठी, सीएम ने साफ निर्देश दे दिए अधिकारियों को? देखिए ऐसा दिया जरूर है, लेकिन सरकारी लेवल पे कितना काम हुआ ये तो मालूम होना चाहिए। अगर काम नहीं हुआ है तो अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जिसका वो नुकसान हुआ उसको मुआवजा उसे मिलना चाहिए। नहीं तो सीएम ने ये भी कहा है कि मैं 24 घंटे के निर्देश दे रहा हूँ और 24 घंटे में मॉनिटरिंग करके, और जो कार्रवाई जहाँ जहाँ नहीं हुई है, जिन्होंने आकलन नहीं किया, उन अधिकारियों पर। देखिए ऐसा है कि कार्रवाई होना एक अलग बात है, कार्रवाई जो सार्थक होना वो बात अलग है। सार्थक कार्रवाई वो होती है जिसमें आप कुछ यथार्थ दे सकें और कोई भी नुकसान है या लाभ है उसके विषय में बताएं। आपकी भी फसल नुकसान हुई है इस बार? हाँ जी। कितनी बारिश, कितना ओलावृष्टि से क्या हुआ है? 80% बारिश हुई है और सारा गेहूं तो बेकार हो गए हैं बिल्कुल। ये मान चलो काले हो गए, पानी भर गया और ज़मीन में से निकलने लायक नहीं रहे हैं गेहूं में। गेहूं की तो हालत ऐसी हालत है कि जो मान लो कि जिस साल कैसे कटेगी पता नहीं पड़ रहा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा हो गया कि जो मान चलो इतना कर लोगे। मुआवजे की मांग कर रहा है तो लगता है सरकार करेगी काम आपके लिए? देखो मुआवजा की तो कर रहे हैं तो देखो मिलेगा, मिलना चाहिए। और मैं जितनी कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जब मुआवजा मिल जाए तो ये खाने पीने लायक। उम्मीद है आपको कि योगी जी करेंगे आप लोगों के लिए, किसानों के लिए काम? हाँ उम्मीद है, ये उम्मीद 80% तो देंगे, ज़्यादा मुझे पता है कि मिलेगा ही मिलेगा। हाँ कुल मिला के लग रहा है कि इस बार सरकार काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। और हमें ये लगता है कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी कर रहा है तो योगी जी उसे उत्तर प्रदेश से बाहर फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम आगरा की जनता से बातचीत कर रहे थे और बात हो रही थी किसानों की, और लगातार जो बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे फसलें खराब हुई, कुछ आंदोलन भी देखने को मिले, कुछ किसानों की बात भी रखी गई। तमाम विधायक आगरा के, तमाम सांसद या मंत्री या खुद सीएम की बात करें, कल वो यहाँ उद्घाटन के लिए जब वो यहाँ पहुँचे थे एक टाउनशिप के लिए, तब उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि किसानों के लिए सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। अगर
किसी की फसल नुकसान हुई है तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उनका आकलन करें और उस पर जो भी उचित मुआवजा हो वो किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्थित प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।